पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। पिछले कुछ दिनों से लगातार बहुत सारे छात्र छात्राओं के मैसेज आ रहे हैं। वो छात्र छात्राएं जो क्लास 9th में फेल हो चुके हैं या क्लास 11th में फेल हो चुके हैं, उन्हें क्लास 10th में और क्लास 12th में एडमिशन लेना है और वो रेगुलर विद्यार्थियों की तरह स्कूल जाकर पढ़ना चाहते हैं और वो भी सीबीएसई से। तो ये वीडियो आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में मैं वो सारी डिटेल बताने वाला आप सभी को कि आप कैसे सीबीएसई स्टूडेंट की तरह रेगुलर जाकर स्कूल में जाकर अटेंडेंस के साथ और उसी सिलेबस के साथ जैसे सीबीएसई के जो रेगुलर विद्यार्थी पढ़ते हैं उसी एग्जाम पैटर्न के साथ अपना क्लास 10 और क्लास 12 कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बता दूं दोस्तों मैं आपको कि आप किस तरह से सीबीएसई से क्लास 10 और क्लास 12 कर सकते हैं अगर आपका एडमिशन सीबीएसई के रेगुलर स्कूल में नहीं हुआ है। तो दोस्तों आपके पास जो सबसे बड़ा ऑप्शन है वो है पत्राचार विद्यालय। जी हाँ, पत्राचार विद्यालय से आप क्लास 10 और क्लास 12 कर सकते हैं, वो भी रेगुलर विद्यार्थियों की तरह। जो रेगुलर विद्यार्थियों के सिलेबस होता है ठीक वैसी सिलेबस, सेम डिक्टो सारा कुछ वही। यानी आपको स्कूल भी जाना होगा, आपकी क्लासेस भी लगेंगी, आपका प्रैक्टिकल भी होगा, सब कुछ एनआईओएस की तरह नहीं, ना ही सीबीएसई प्राइवेट कैंडिडेट की तरह। आप एज ए रेगुलर कैंडिडेट की तरह ही सीबीएसई से पास आउट हो सकते हैं। तो ये आपके पास विकल्प दोस्तों वो है पत्राचार विद्यालय। जी हाँ, पत्राचार विद्यालय में आप एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन की जो प्रक्रिया दोस्तों शुरू हो चुकी है, तो आप डिटेल में जान लेते हैं कि आप एडमिशन कैसे ले सकते हैं, लास्ट डेट क्या है, ठीक है, एप्लीकेशन कब से शुरू हो चुकी है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले ये आप देख सकते हैं पत्राचार विद्यालय डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ दिल्ली, आउटर लेन जीटीबी नगर। जी उसका जो हेड ऑफिस है वो जीटीबी नगर दिल्ली में है। तो उन्होंने नोटिफिकेशन निकाल दी दोस्तों 3 अगस्त को ही। और अगर हम बात करें तो क्लास 10 और क्लास 12 2024 का जो सेशन है उस सेशन के लिए जो है जो एडमिशन की प्रक्रिया दोस्तों वो 6 अगस्त से शुरू हो चुकी थी। और अगर डेट की बात करें तो लास्ट डेट क्या है वो है 6 सितंबर। तो यानी 6 सितंबर तक आपके पास समय है क्लास 10 और क्लास 12 का फॉर्म भरने के लिए। जी हाँ, अगर आप क्लास 10 और क्लास 12 सीबीएसई से करना चाहते हैं वो भी रेगुलर विद्यार्थियों की तरह, तो आपके पास जो समय है वो है 6 सितंबर का। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आप लेट फीस लगी आपको, यानी विदाउट लेट फीस अगर हम बात करें तो आपके सामने जो है 6 सितंबर का समय है। फॉर्म कैसे भरना है, कौन फॉर्म फिल कर सकता है और ये पत्राचार विद्यालय क्या है, इसके बारे में सारी डिटेल मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों हम इसके देख सकते हैं दोस्तों जो है पत्राचार विद्यालय का प्रोस्पेक्टस 2023 और 2024 के लिए क्लास 10 और क्लास 12 के यहाँ पर दिया गया है। तो सबसे पहले पत्राचार विद्यालय के बारे में जान लेते हैं आखिर है क्या है। पत्राचार विद्यालय की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी 1968 में। जी हाँ, शिक्षा निदेशालय दिल्ली द्वारा 1968 में स्थापित पत्राचार विद्यालय क्या है, ये अनौपचारिक शिक्षा के लिए एक प्रमुख संस्थान। इसकी स्थापना जनवरी 1968 में आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक रूप से कमजोर एवं ग्रामीण अंचल जुड़े हुए व्यक्तियों को शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से की गई है। इसके तहत निम्नलिखित वर्गों के लिए प्रवेश उपलब्ध है। यानी ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, सीबीएसई से ठीक है रिकॉग्नाइज है, दिल्ली शिक्षा मंत्रालय द्वारा दोस्तों इसमें पढ़ाई की जाती है जो सीबीएसई बोर्ड के तहत आती है। तो इस तरह से आप आसानी से इस बोर्ड के तहत आसानी से आप क्लास 10 और क्लास 12 कर सकते हैं, वो भी रेगुलर विद्यार्थियों के साथ के बिल्कुल उन्हीं के तरीके से, जैसे एनआईओएस का एग्ज़ाम होता है उस तरह से नहीं। तो आप बात कर लेते हैं कि इसका सिलेबस कैसा होता है, ये एनआईओएस से कितना आसान है। तो दोस्तों जैसे दोस्तों अगर एनआईओएस की बात करें तो एनआईओएस ऑल ओवर इंडिया के लिए होता है। ठीक है, ऑल ओवर इंडिया इट मीन्स कि भारत के किसी भी कोने में रहने वाले विद्यार्थी जो है एनआईओएस के थ्रू क्लास 10 क्लास 12 पास आउट हो सकता है। बट जो पत्राचार विद्यालय से अगर आप सीबीएसई से करेंगे तो उसके लिए आपको दिल्ली का निवासी होना जरूरी है, यानी दिल्ली का आधार कार्ड, दिल्ली के पहचान पत्र या राशन कार्ड, कोई भी एक बीपीएल कार्ड कोई भी आपके पास होना चाहिए, तभी आप पत्राचार विद्यालय में अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ जैसे कोई भी छात्र जो एनआईओएस से पढ़ाई करता है तो उसके लिए क्या होता है उसमें, तो उसे 9th और 10th दोनों को सिलेबस पढ़ना पड़ता है। अगर उसे 10th का मान लो 10th में एडमिशन लेता है तो उसे 9th और 10th दोनों को सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। लेकिन पत्राचार में ऐसा नहीं है, अगर आपने 10th में एडमिशन लिया तो आपको 10th क्लास का सिलेबस करना होगा, 12th में लिया है तो आपको 12th क्लास का सिलेबस करना होगा। एज कंपेरिजन एनआईओएस जो है दोस्तों पत्राचार विद्यालय काफ़ी ईजी होता है। सीबीएसई की तरह तो उसमें आपको 2 कक्षाओं के सिलेबस नहीं पढ़ना होता है, एक ही
ठीक है, क्लास की सिलेबस आपको पढ़ना होता है, चाहे आप 12th का, अगर 12th में एडमिशन लेंगे तो 12th का पढ़ना होगा, 10th में एडमिशन लेंगे तो आपको 10th का पढ़ना होगा। ठीक है, तो वो सारी प्रक्रिया दोस्तों यहाँ पर दी गई टोटल जो चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फीस में आपको बताता हूँ, तो फीस के पैटर्न से इसमें आपको सारी चीज़ें बताई जाएंगी। ठीक है ना, और आपकी क्लासेस भी लगेंगी। यहाँ 12वीं के लिए आप देख सकते हैं, ये 12वीं का है। ठीक है, 12वीं प्रवेश की जो योग्यता लिखी गई दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आप, वो ये है कि पत्राचार विद्यालय में कक्षा 12वीं परीक्षार्थियों के लिए किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड विद्यालय से मैट्रिक, हाई स्कूल, सेकेंडरी स्कूल परीक्षा अथवा उसके समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक है तथा 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होने के पश्चात एक पूर्ण वर्ष का अंतराल होना आवश्यक। अगर आप क्लास 12th में एडमिशन लेना चाहते हैं पत्राचार विद्यालय से, तो आपका मान लो 2024 में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपकी 10th जो है 2023 में कंप्लीट हो जानी चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, अन्यथा अप्लाई नहीं कर सकते। यानी क्लास 12th के बाद आपका 1 साल गैप होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा छात्रों को किसी भी सरकारी स्कूल, सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल, मान्यता प्राप्त स्कूल, बोर्ड विश्वविद्यालय से 11वीं कक्षा उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण होनी जरूरी है। तो ये क्लास 12th वाले विद्यार्थियों के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको एक बार फीस बता देता हूँ। ये फीस स्ट्रक्चर है, एनुअल एडमिशन फीस क्लास 10th और क्लास 12 2023 और 24। ठीक है, तो विदाउट लेट फीस दोस्तों जो है वह 6 सितंबर तक आप विदाउट लेट फीस जो है फॉर्म फिल कर सकते हैं। जनरल स्टूडेंट के लिए दोस्तों जो है वो 300 है, SC ST के लिए 150 है। ठीक है, अगर आप डिप्लोमेटिक हैं यानी फॉरेन स्टूडेंट डिप्लोमेटिक तो 300 हैं, या फॉरेन स्टूडेंट हैविंग नो फैसिलिटी ऑफ डिप्लोमेटिक टैग 1000 रुपीज़ है। तो इस तरह से आपकी फीस लग सकती है, वो क्लास 10th और 12th के लिए है। इसके अलावा विद लेट फीस, विदाउट लेट फीस सारे स्ट्रक्चर आप दे रहेगा दोस्तों। जनरल स्टूडेंट जो है यहाँ पर देख सकते हैं 1500 रुपये आपको पर सब्जेक्ट चूज करना पड़ेगा, यानी 1500 रुपये आपको 5 सब्जेक्ट लगेंगे। SC ST के लिए 5 सब्जेक्ट के 1200 रुपये। ठीक है, एडिशनल सब्जेक्ट फीस आपको 300 रुपये देना होगा, और प्रैक्टिकल फीस जो है 150 रुपये, ठीक वही चार्ज लगेगा दोस्तों जो CBSE का लगता है। ठीक है, CBSE की तरह ही पूरा सब कुछ लगेगा, जो CBSE की एग्जामिनेशन फीस होती है वही सारी आपको पत्राचार में भी फीस पे करनी पड़ेगी। यानी अभी अगर आप एडमिशन लेते हैं पत्राचार में तो आपको अपने एडमिशन फीस के साथ साथ एग्जामिनेशन फीस को भी सबमिट करना होगा। तो इस तरह से आप अपना ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों मैंने आपको बता दिया, जैसे मान लेते हैं कि आप अभी जो है पत्राचार विद्यालय से 10th और 12th जो है फॉर्म ऑनलाइन फिल करेंगे, और ऑनलाइन फिल करने के बाद, फॉर्म फिल करने के बाद दोस्तों आपको एक डेट मिलेगी, जहां ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के बाद आपको एक डेट दी जाएगी। उसी डेट को दोस्तों आपको पत्राचार विद्यालय में जो भी आपको सेंटर दिया जाएगा वहां पर आपको अपना सारे डॉक्यूमेंट के साथ उपस्थित होना होगा। यानी फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं एडमिशन ले रहा हूं तो मुझे ही उपस्थित होना होगा, कोई तीसरा व्यक्ति आपका फॉर्म सबमिट करने के लिए नहीं जाएगा, अन्यथा फॉर्म स्वीकार नहीं किया जाएगा। अगर आप एडमिशन क्लास 10th क्लास 12th में ले रहे हैं तो आपको स्वयं उपस्थित वहां पर होना होगा। मैं पहले बता दे रहा हूं, अगर आप किसी के द्वारा फॉर्म फिल करवा रहे हैं, अगर वो कोई दूसरा व्यक्ति फॉर्म जमा करने जाएगा तो उसका फॉर्म रद्द कर दिया जाएगा। बेहतर यही होगा कि अगर आप क्लास 10 और क्लास 12 के विद्यार्थी हैं तो आपको स्वयं जो है आपको उपस्थित होना होगा। यानी ऑनलाइन फॉर्म जैसे ही फिल करेंगे आप, ऑनलाइन फॉर्म फिल करते ही आपको डेट मिल जाएगी कि इस तिथि को जो है आपको 7 तारीख से पहले अपने सारे डॉक्यूमेंट को जो है वहां पर वेरिफिकेशन के लिए जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो पत्राचार विद्यालय में आपको जाकर वेरिफिकेशन करवाना होगा और आपका एडमिशन हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्या होता है कि आपको सारी डिटेल आपको वहीं मिलेगी। ठीक है, मैसेज किए जाएंगे, आपको वेबसाइट पर नोटिफिकेशन दिया जाएगा कि कब से आपकी क्लासें लगेंगी, कब प्रैक्टिकल होगा। वो सारी चीज़ें आपको जो है बिल्कुल सही तरीके से वहाँ पर उपलब्ध करवाई जाएंगी। इसके बाद आपको जो है सपोर्ट मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाएगा, प्रैक्टिकल डेट भी प्रोवाइड की जाएगी। तो इस तरह से आप पत्राचार विद्यालय से जो है रेगुलर विद्यार्थियों की तरह CBSE की तरह ही क्या कर सकते हैं, फॉर्म फिलअप करके एग्जाम में बैठ सकते हैं और पास आउट हो सकते हैं। CBSE की डिग्री ही आपको मिलेगी। तो ये है पत्राचार विद्यालय दिल्ली। तो इस तरह से अगर आप CBSE से क्लास 10 और क्लास 12 करना चाहते हैं तो पत्राचार एक अच्छा ऑप्शन है। ये आपको मैंने प्रोस्पेक्टस दिखा दी दोस्तों, सारे प्रोस्पेक्टस यहाँ पर सारी चीज़ें हैं, तो ये आपको देखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों तो इस तरह से देखो दोस्तों, यहाँ पर क्या करना है, आपको सीधा DO के एप्लीकेशन पे जाना है। इस तरह से आपको
ठीक है, कैंडिडेट हैं तो आपको कैंडिडेट फिल करना पड़ेगा। इसके बाद आपको अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डालना पड़ेगा, फिर आपको लॉगिन करना पड़ेगा। इस तरह से आपको है रजिस्ट्रेशन कर लेना है। उसके बाद उसमें पूरी प्रक्रिया बताई गई है, वैसे वैसे आपको फॉर्म फिल करना है। जैसे आप फॉर्म फिल कर लेंगे उसके बाद आपको एक डेट मिलेगी और उसी डेट को आपको पत्राचार विद्यालय में जाकर अपना वेरिफिकेशन कराना होगा। सो ये टोटल इन्फॉर्मेशन दोस्तों पत्राचार विद्यालय को लेकर, जिसमें आप आसानी से स्कूल जाकर क्लास 10 और क्लास 12 जो है पास आउट हो सकते हैं, बजाय घर पर बैठकर। जैसे में दोस्तों मेरी पर्सनली राय है कि अगर आप NIO से 10th और 12th कर रहे हैं तो इससे अच्छा है कि आपको पत्राचार से कर लेना चाहिए, क्योंकि इसमें आप साल भर जो है विद्यार्थी की तरह एक अपने पढ़ाई से जुड़े रहेंगे। NIO में क्या होता है कि आप बस पेपर के टाइम पर पढ़ते हैं, बाकी दिनों आप पढ़ नहीं पाते, तो ऐसे में आपका रिजल्ट भी अच्छा नहीं आता है और ऊपर से सिलेबस भी बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन पत्राचार में सिलेबस ज़्यादा नहीं होगा, जैसा बेसिक सिलेबस होगा वैसे ही आपका पत्राचार का भी सिलेबस रहेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।